बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। एक तो मैं आपके साथ डिटेल शेयर करने जा रहा हूं और वो है वाजिद ज़िया और FIA का फ़ैसला जहांगीर तरीन की गिरफ़्तारी के हवाले से। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब इस बात पर डट गए हैं क्योंकि जो रिपोर्ट उनके सामने आई है उसमें ये गुनहगार पाए गए हैं जहांगीर तरीन। और जहांगीर तरीन की जो ब्लैक मेलिंग थी, जिस तरीके से वो ग्रुपिंग करके इमरान खान को ब्लैक मेल करना चाहते थे, इमरान खान ब्लैक मेल होने से इनकार कर दिया और इमरान खान बिल आखिर बड़ा फ़ैसला ले लिया। बड़ी अहम डिटेल्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोबारा किसके हाथ में केस दे दिया गया है, कौन सा वर्किंग पेपर तैयार हुआ है, कौन सी रिपोर्ट साथ लगा दी गई है और अब आगे क्या होने जा रहा है, और गिरफ्तारी के हवाले से जो वारंट्स जारी किए गए हैं उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक अहम समाअत हुई है और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, जिसमें ये कहा गया है कि जो बल्दियाती इदारों की बहाली का फ़ैसला किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 25 मार्च को, उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। और चीफ जस्टिस गुलजार साहब की सरबराही में ये बेंच था जो इसकी समाअत कर रहा था। लीगी वकला ने अदालत में जो है वो अदालत को बताया कि हम पंजाब हुकूमत के पास गए, हमने पंजाब हुकूमत को ना सिर्फ ऑर्डर्स की कॉपी प्रोवाइड की है बल्कि हमने पंजाब हुकूमत से बारहा ये गुजारिश की है कि आप दफ्तर हमारे लिए खोल दें और हम वहाँ पर बैठें और मेयर्स जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालें। लेकिन ना ही वो हमारे लिए दफ्तर खोलने को तैयार हैं, ना ही हमारे इदारे जो हैं वो बहाल करने के लिए तैयार हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो हमारा जो मामला है और हमारी जो बहाली का ऑर्डर है उसकी तौहीन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। और ये बड़े लेवल की तौहीन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इदारे बहाल किए जाएँ और ये इदारे बहाल नहीं कर रहे। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये सवाल किया कि आपका हुकूमत के साथ क्या तल्लुक़ है, आप एक अलग इदारा हैं और आपने अपना काम करना है, आपको हुकूमत से क्या कंसर्न है। उन्होंने कहा जनाब हमारे लिए दफ्तर ही नहीं खोले जा रहे। तो अदालत ने कहा भी आपने दफ्तरों में कौन सा काम करना है, आपने तो आवाम की फलाह बहबूद का आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने दफ्तरों में क्यों बैठना है। जिस पर जो लीगी वकला थे उन्होंने अदालत से कहा जनाब जब तक हम दफ्तरों में नहीं बैठेंगे हम मीटिंग्स कहाँ करेंगे। अदालत ने कहा मीटिंग्स आप किसी मैदान में भी कर सकते हैं, किसी घर में भी कर सकते हैं, आप प्राइवेट भी कोई जो एक निज़ाम है वो बनाकर बैठ सकते हैं। तो आप ये चाहते हैं कि आपके लिए आपको घरों से बुलाने आए हुकूमत कि आप अपने बल्दियाती इदारे चलाएं, आप चाहते हैं कि आपके लिए रेड कारपेट बिछाया जाए और आप उस पर से गुज़र के अपने दफ्तरों में आएँ। असल वजह यह है कि आप काम करना ही नहीं चाहते, आप अपनी ज़िम्मेदारियां निभाना ही नहीं चाहते, आप आवाम की खिदमत करना ही नहीं चाहते। साथ ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप सिर्फ ये चाहते हैं कि दफ्तर खोल दिए जाएं, आपके जो फंड्स हैं वो आपको मिलने चाहिए, आप दफ्तरों में बैठकर गप्पें लगाएं, दफ्तरों में बैठकर आप गपशप करें, आप फंड्स को एंजॉय करें। अगर आपका मतमा नज़र खिदमत होती आवाम की तो आपको दफ्तरों की ज़रूरत ही नहीं थी और आप आवाम की खिदमत कर सकते थे, आवाम के मसाइल हल करने के लिए आप उनकी बात सुन सकते थे। और जब आप ये काम करते तो ये सारे मामलात हल हो सकते थे, लेकिन आपने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई क्योंकि आपकी इंटेंशन खिदमत नहीं है आवाम की। जिस पर लीगी वकला ने यह भी कहा कि जब मेयर अटक ने मीटिंग बुलाई अपने डेरे पर तो उस पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई। अदालत ने कहा बहरहाल जो भी हो, लेकिन आपकी इस दरख्वास्त से ये लगता है कि आप को यहाँ से जो हुक्म अदालत की तरफ से जारी किया गया, आपने सिर्फ अब तक एक ही काम किया कि उसकी कॉपी आपने पंजाब हुकूमत को प्रोवाइड की है, उसके अलावा आपने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई। साथ ही अदालत ने पंजाब हुकूमत को जो है वो नोटिस जारी कर दी हैं, सेक्रेटरी बल्दियात को नोटिस जारी कर दिया है और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिया है। और अदालत ने कहा है कि इसके ऊपर असिस्ट किया जाए कि आया ये जो बल्दियाती इदारों की बहाली है इसमें हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारी थी और क्या हुकूमत ने कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। अदालत ने जैसी जो कोई भी दरख्वास्त फाइल होती है और उसके ऊपर नोटिस किया जाता है और जवाब तलब किया जाता है तो अदालत ने वो जवाब तलब किया है और नोटिस जारी किया है। दूसरी तरफ आप ये भी जानते हैं
पंजाब हुकूमत की ही दरख्वास्त जो रिव्यू पिटीशन है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, और मुझे लगता है कि वो भी इस कंटेम्प्ट के साथ ही अब लग जाएगी, जिसमें पंजाब हुकूमत की तरफ से ये जो नुक्ता उठाया गया है कि एक तो हल्का बंदियाँ अब चेंज हो चुकी हैं, और हल्का बंदियाँ चेंज होने के बाद ये जो इदारे थे, बल्दियाती इदारे जो मुंतखब हुए थे, ये बिल्कुल फॉल नहीं हो सकते, या अब ये वर्किंग उस तरीके से नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि अब चंद महीने रह गए हैं, और चंद महीनों में अगर ये इदारे बहाल किए जाते हैं तो अरबों रुपए का नुकसान पहुंचेगा रियासत को, और काम इन्होंने कोई नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ ये पैसा हड़प करना चाहते हैं। और इन्होंने बड़े प्री प्लान तरीके से अपनी हुकूमत से चंद महीने पहले बल्दियाती इंतखाबात करवा के ये सिर्फ चाहते थे कि अगले 5 साल के लिए जो बल्दियाती इदारे हैं वो इनके कंट्रोल में रहें, और इन्होंने बदनीयती से ये सारा प्रोसेस किया, जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत ने इस प्रोसेस को रोका था। तो अब वो जो दरख्वास्त है उसके ऊपर भी समाअत होगी, और साथ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी, और जब लगेगी तो उसके ऊपर एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में पेश होंगे। दूसरी तरफ जो मामला है और वो जो वाजिद ज़िया और FIA का मामला है, आप जानते हैं कि FIA ने मुकदमा दर्ज किए थे मनी लॉन्ड्रिंग के। मैंने आपके साथ का रात भी शेयर किया था कि जहाँ पर जहांगीर तरीन की गिरफ़्तारी का मामला, वहीं पे शहबाज शरीफ के हवाले से भी डिस्कशन हुई है, लेकिन जहांगीर तरीन की गिरफ़्तारी का जो वारंट है, या जिसको आप FIA की ज़ुबान में वर्किंग पेपर कहते हैं, वो जारी कर दिया गया है। 2 जून को इनके 2 केसेस में इनकी ज़मानतों के ऊपर लास्ट जो है वो डेट ऑफ हियरिंग है, और 2 जून को उसके ऊपर बहस हो जानी है। और अब फ़ैसला ये लिया गया है, जब अली ज़फ़र को नुमाइंदा मुकर्रर किया गया था चीफ जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करते हुए इंक्वायरी जो है वो इंक्वायरी करने का हुक्म जारी किया था। उस इंक्वायरी कमेटी ने FIA से भी मुलाकात की, और FIA के साथ साथ जो जहांगीर तरीन की वकला टीम थी उसके साथ भी मुलाकात की। आप जानते हैं कि डॉक्टर रिजवान पहले इसके जो डायरेक्टर हैं लाहौर के, वो तफ्तीशी हेड थे जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ केसेस के, और फिर उसके बाद उनको जब इनकी तरफ से एतराज़ आता है तो एतराज़ आने के बाद उनको चेंज कर दिया जाता है। लेकिन अब दोबारा डॉक्टर रिजवान के हैंड ओवर कर दी गई है तफ्तीश। अब राजा रियाज का तो ये कहना है कि उनको क्लीन चिट मिल गई है, और जो अली ज़फ़र बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन अगर उनको क्लीन चिट मिली होती तो शहजाद अकबर रातों रात लाहौर ना पहुँचते और ये वर्किंग प्लान तैयार ना होता। अब क्या कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, और इसमें यह कहा गया है कि जो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं उनकी तहकीकात की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, और जो शहजाद अकबर की FIA आमद के बाद इन्वेस्टिगेशन में तेज़ी आ गई है। जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो अकाउंट्स का फोरेंसिक ऑडिट है उस रिपोर्ट को भी उनके केसेस के साथ लगा दिया गया है, और रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई है। साथ इसमें यह कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान, ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम पहुँचाया गया है डॉक्टर रिजवान को और वाजिद ज़िया को शहजाद अकबर की तरफ से, और कहा गया है कि जो मेरिट के ऊपर तफ्तीश बनती है जहांगीर तरीन, देखें जब हम चीनी माफिया की बात करते हैं या शुगर माफिया की बात करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा नाम जहांगीर तरीन का है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान बारहा ये बात कर चुके हैं कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा या मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। और देखें अगर तो जहांगीर तरीन गुनहगार हैं तो फिर जो जहांगीर तरीन ने रास्ता अडॉप्ट किया और एक ग्रुपिंग की और ग्रुपिंग करके प्रेशराइज़ किया, और वो सारे जनूबी पंजाब के और इधर उधर के वो लोग उन्होंने इकट्ठे किए जिनको कोई भी ख़रीद सकता है और जिनको कोई भी बोली लगा सकता है, उन सारे के सारे लोगों को अपने साथ मिलाकर वो वज़ीर आज़म इमरान खान को कभी हुकूमत गिराने की बात करते हैं। इमरान खान ने कहा है कि जब कोई पंजाब हुकूमत गिराएगा हम वफाक से भी असम्बलियाँ हम तोड़ देंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम आगे इलेक्शन में आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं ब्लैकमेल हो गया तो फिर मैं किसके ख़िलाफ़ जंग लड़ूंगा, फिर मेरे लिए मैं जो एक आवाम के साथ वादा करके आया था वो पूरा मैं नहीं कर सकता। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने पैगाम दे दिया है कि बग़ैर किसी दबाव के तहकीकात को मुकम्मल की जाए, और डॉक्टर रिजवान को दोबारा जो है वो ये हैंड ओवर कर दिया गया है। और साथ ही अदालत जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने जो तहकीकाती कमेटी को इख्तियारात दिए हैं, उसके बाद तहकीकाती कमेटी ने जहांगीर तरीन की गिरफ़्तारी का वर्किंग पेपर जारी कर दिया है। और ये वर्किंग पेपर से मुराद ये होता है कि उनके वारंट जारी कर दिए गए हैं
अब अदालत पहले सवाल पूछती थी, जब भी अदालत में पेश होते थे तो अदालत तफ्तीशी अफसरान से पूछती थी कि क्या आप गिरफ़्तार करना चाहते हैं, क्योंकि पहले गिरफ़्तारी का भी मामला नहीं था। जैसे अभी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ FIR दर्ज है, तफ्तीश हो रही है, लेकिन अभी गिरफ़्तारी के वारंट जारी नहीं हुए। तो इसी तरीके से जब जहांगीर तरीन के मामले पर पहले अदालत पूछती थी तो जो प्रोसिक्यूटर्स थे FIA के, वो कहते थे कि अभी कोई प्लान नहीं है। लेकिन अब वर्किंग जो गिरफ़्तारी का वर्किंग प्लान पेपर है उसके जारी होने के बाद जैसे ही उनकी ज़मानत खारिज होगी, FIA का केस है, इसमें जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का स्पेशल मैटर है, इसमें अबूरी ज़मानत का कोई स्कोप नहीं है, और ज़मानत खारिज होगी और ख़ारिज होते ही उनको जो वारंट जारी हुए होंगे उनकी बुनियाद पर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और अगर जहांगीर तरीन गिरफ़्तार होते हैं तो उसके बाद जो ग्रुप था जहांगीर तरीन ग्रुप, वो क्या करेगा? क्या अब इमरान ख़ान के हवाले से जो है वो बड़ा कोई कुछ चीज़ें सामने आएंगी? क्या इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ को बड़े स्टेप लिए जाएंगे? कल मैंने जो आपके साथ वाल्टन एयरपोर्ट का जो मामला डिस्कस किया था, जो पुराना लाहौर के एयरपोर्ट है, उसमें भी बहुत बड़ा हाथ अली तरीन का है, और उस क्लब के वो हेड सदर भी रहे हैं अली तरीन। और ये जितने भी बड़े बड़े जो डॉन हैं, जो माफिया डॉन हैं या जो करप्ट एलीट है, यही उसको चलाती है और यही उसको लेकर चलती है। तो उसमें जहाँ शरीफ ख़ानदान का बड़ा हाथ है, वहीं पे ये तरीन ख़ानदान का भी बड़ा हाथ है। अब देखते हैं ये मामला कहाँ तक जाता है। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।